गांव के करीब एक पुराना रेलवे स्टेशन था जहां हर ट्रेन रुकती नहीं थी। लोग कहते थे ये आखिरी स्टेशन है, यहाँ से वापसी आसान नहीं। एक दिन एक बूढ़ा बाप उसी स्टेशन पर अपने बेटे का इंतजार करता रहा, मगर जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या वाकई ये आखिरी स्टेशन सिर्फ रेल का था या किसी रिश्ते का भी? आज की कहानी है आखिरी स्टेशन, एक ऐसी हकीकत जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां के किनारे पर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन पर आम स्टेशनों की तरह रश नहीं था, ना ही शोर शराबा था, बल्कि इस स्टेशन पर खामोशी ज्यादा थी और मुसाफिर कम थे। गांव के उस पुराने रेलवे स्टेशन पर अक्सर एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम करीम था, वो आकर लकड़ी के बेंच पर बैठ जाता और इंतजार करता रहता। ऐसा लगता था जैसे उसका इंतजार कई बरसों पुराना हो। असल में चंद साल पहले करीम बख्श का बेटा फहद शहर में काम की तलाश के लिए गया था। जाते वक्त उसने अपने बाप से वादा किया था कि अब्बा, मैं बहुत जल्द कामयाब होकर वापस लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। शुरू शुरू में तो फहद अपने बाप को खत भेजता था जिसमें उसकी खैरियत मालूम हो जाती। खैरियत जानने के बाद करीम बख्श का दिल थोड़ा बहुत तो मुतमईन होता, मगर ज्यादा उदास ही रहता, क्योंकि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। करीम बख्श सारा सारा दिन रेलवे स्टेशन आकर बैठ जाता और हर गुजरने वाले डिब्बे के दरवाजे की तरफ देखता कि अभी उसका बेटा भी मुसाफिरों की तरह उतरेगा, मगर फहद उसे कभी भी नजर ना आता। रोज रोज यूं स्टेशन पर आकर बैठने की वजह से अब वहां के आते जाते लोग भी उसे बातें करने लगे। कोई कहता शायद इसका बेटा अब ना आए, तो कोई कहता इसका बेटा जानबूझ के इसे छोड़कर गया है। करीम बख्श सबकी बातें सुनता, मगर फिर भी दिल से मानने को तैयार ना था। आंधी तूफान, बारिश या धूप, चाहे मौसम कैसा भी हो जाए, मगर करीम बख्श बिला नागा स्टेशन पर आकर बैठ जाता, क्योंकि इसी स्टेशन पर उसका बेटा उसे छोड़कर शहर रवाना हुआ था और यही अब उसकी उम्मीद का दरवाजा था। इसी तरह मामूल के मुताबिक करीम बख्श स्टेशन पर बैठा था, तभी मुसाफिरों में से एक लड़का हाथ में बैग उठाए उसकी तरफ आने लगा। अचानक करीम बख्श को लगा कि ये उसका बेटा फाहद है, मगर वो फाहद नहीं था। वो लड़का करीम बख्श के पास आया और कुछ रास्ता मालूम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब मुसाफिर अपने अपने घर चले गए। शाम ढलने लगी। करीम बख्श ने पटरियों की तरफ देखा, जैसे वक्त को रोकना चाह रहा हो, मगर नाकाम हो। अब रोज ब रोज करीम बख्श की तबीयत खराब रहने लगी, तो डॉक्टर ने कहा, बाबा जी, आपकी सेहत कमजोर हो रही है, आपको आराम की जरूरत है। मगर करीम बख्श ने जवाब दिया, मेरा आराम तो मेरे बेटे की वापसी में है, इसलिए मुझे तभी सुकून मिलेगा जब वो मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। अगले दिन एक डाकिया खत लेकर करीम बख्श के दरवाजे पर आया और उसने वो खत करीम बख्श को दिया। खत देखा तो उसे पता चला कि ये शहर से आया है। बस देखने के बाद उसके हाथ कांपने लगे, न जाने इसमें क्या हो। आंगन में आकर चारपाई पर बैठकर करीम बख्श ने जब खत को पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसके बेटे को शहर में मुश्किल आन पड़ी है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस करते हुए वापस नहीं आ रहा। ये पढ़कर उसके दिल को कुछ होने लगा। बस अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना एक बैग उठाया और शहर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नहीं आ सकता तो मैं तो वहां जाकर उसे वापसी ला सकता हूँ ना। वो ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल पड़ी। अब सफर उससे खत्म नहीं हो रहा था। वो मुसलसल अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, न जाने शहर कब आए और वो कब जाकर अपने बेटे से मिले। जैसे तैसे करके सफर खत्म हुआ तो करीम बख्श अपने बेटे के पास पहुंचा। फहद एक कमरे में बैठा आंसुओं में डूबा हुआ था, उसके कपड़े भी गंदे थे। फहद ने अपने अब्बा को देखा तो रोते हुए सारी कहानी बताई कि किस तरह उसे एक अच्छी मुलाजमत भी नहीं मिली और उल्टा चोरों ने उसे लूट भी लिया। अब उसके पास ना तो कोई पैसे थे कि वो मजीद कुछ कर सके। इसी वजह से वो शर्मिंदगी के बायस गांव वापस नहीं आ रहा था। तभी करीम बख्श ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा,
आखिरी स्टेशन वो होता है जहां हम हार मान लें, अभी ज़िंदगी बाकी है इसलिए कुछ नहीं होता। अब करीम बख्श और उसका बेटा फ़हद दोनों ट्रेन में बैठे और गांव की तरफ रवाना हो गए। फ़हद का दिल थोड़ा उदास था, मगर फिर भी बाप ने उसे तसल्ली दी कि बेटा, हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूं साबित हुआ कि आखिरी स्टेशन कोई जगह नहीं बल्कि एक सोच है। जब तक हम हिम्मत न हारें, हर मोड़ पर नई शुरुआत बन सकती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मायूसी को आखिरी मंजिल न समझें, बल्कि रिश्तों में अगर दूरी आ जाए तो पहल करें, क्योंकि मोहब्बत और हौसला हर फासले को मिटा सकता है। इसीलिए असल कामयाबी एक दूसरे का साथ देने में है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.